हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक्स शेप सीवर। ठीक है, कौन सा सीवर पढ़ने वाले हैं दोस्तों? एक्स शेप सीवर। ठीक है, और वो भी ओल्ड टाइप का। ठीक है, मैंने आप लोगों को दोस्तों एक्स शेप सीवर का जो पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो बता दिया था, और साथ ही साथ ओल्ड टाइप सीवर और जो आपका न्यू टाइप सीवर होता है इनके बीच डिफरेंस भी क्रिएट कराया था बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और आज मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ ओल्ड टाइप, फिर कल आपको समझा देंगे न्यू टाइप। ठीक है, चलिए और बता दें दोस्तों कि ये जो ड्राइंग हम लोग पढ़ रहे हैं ये यूपीबीटी बोर्ड में दोस्तों WWE ड्राइंग के नाम से जानी जाती है, और जो उत्तराखंड बोर्ड है वहाँ पर दोस्तों ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ये जो ड्राइंग है दोस्तों इसका सिलेबस दोनों ही बोर्ड के लिए कॉमन है, ये विशेष करके ध्यान रखें। और साथ ही अगर आप लोग अपने ही सेमेस्टर के अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए पढ़िए। और क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों, कहा गया है कि ड्रॉ द एक्स सेक्शन ऑफ एन ओल्ड टाइप एग शेप ब्रिक मेसनरी सीवर। आपको क्या करना है? एक्स सेक्शन बनाना है किसका? ओल्ड टाइप एग शेप ब्रिक मेसनरी सीवर का। ठीक है, गिवन डेटा आपका ये दिया है। ठीक है, तो डेटा में क्या क्या दिया है? साइज दिया है, यानी उसका डायामीटर दिया होगा। ठीक है, तो दिया है 800 mm गुणे 400 mm। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये बड़े वाला जो सर्किल है उसका डायामीटर है, और ये जो छोटा वाला सर्किल नीचे बनता है उसका डायामीटर है, और हमें बनाना है ओल्ड टाइप। तो यानी कि दोनों सर्किल एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि मैं बेसिक वीडियो बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? 12 mm थिक इनर प्लास्टर देना है 1:2 में। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों? यूज्ड फर्स्ट क्लास ब्रिक्स विथ सीमेंट मोर्टार इन इनर एंड आउटर रिंग। ठीक है, आउटर रिंग एंड इनर रिंग बनाएंगे ब्रिक की हेल्प से, तो वो तो आपको अच्छे से आ जाएगा क्योंकि आप सर्कुलर सीवर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे बनाना है इनर्ट ब्लॉक, जो कि सीमेंट मोर्टार के साथ बनाएंगे आप। ठीक है, और होगा ये सीमेंट कॉन्क्रीट का। ठीक है, यहाँ सीमेंट कॉन्क्रीट कर लीजिएगा। ठीक है, मोर्टार नहीं होगा, सीमेंट कॉन्क्रीट कर लीजिएगा। सीमेंट कंक्रीट का ये होता है। ठीक है, इसका साइज दिया है 100 mm इंटू 700 mm। ठीक है, तो ये थिकनेस है और ये उसकी क्या है? आपकी ब्रेथ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए एक सुटेबल स्केल, तो मैं स्केल मान रहा हूँ 1/10 की। ठीक है, यानी हर एक मेजरमेंट को आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा या 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्केल का मीनिंग होता है जो कि हम लोग एक साल से पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका डायामीटर होगा उससे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है बड़े वाले सर्किल का डायामीटर, और ये डेटा आपको दिया भी जा सकता है और नहीं भी, इसलिए इसको याद भी करना है। और कैसे करना है ये भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इसके बेसिक वाले वीडियो में। तो आपको दोस्तों सबसे पहले बड़े सर्किल का डायमीटर लेना है 800 आपका mm है, तो इसको आपको 10 से डिवाइड करना है, तो 80 mm आ जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से जो नीचे वाला छोटा सर्किल होगा उसको स्केल में बदलिए, उसके डायमीटर को। तो 400 mm दिया है, 10 से भाग देंगे तो 40 mm आएगा, यानी 4 सेंटीमीटर। ये उसका डायमीटर है, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारी यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, स्केल में। चलिए तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको दोस्तों करना क्या होगा? एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, ध्यान दीजिए। इस तरीके से आप अपनी हेल्प के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे बिल्कुल फेंड करनी है। इसको इरेज भी कर देंगे बाद में। ठीक है, इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन आप खींचेंगे, और खींचने के बाद अब आप क्या करेंगे? जो डायामीटर है बड़े सर्किल का वो ले लेंगे। ठीक है, तो आपको कितना लेना है अभी बताए थे? 8 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर रेडियस लेनी है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे? रेडियस लेंगे यहाँ पे, और आपको ये सारी चीज़ें पेंसिल से ही बनानी है, ध्यान रखिए। तो 4 सेंटीमीटर आप ले लेंगे यहाँ पे रेडियस इस तरीके से, और रेडियस लेने के बाद आप क्या करेंगे? इस तरीके से इसी लाइन पर रखना, ध्यान रखिए। इसी लाइन पर रखते हुए इस तरीके से आप एक सर्कल बनाएंगे, या मैं आपसे पहले ये कहूँ कि आप पेंसिल से बनाइए। ठीक है, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा तो फिर मैं इरेज नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैं पेंसिल से पहले बना करके बता देता हूँ। तो आप क्या करेंगे? इस पॉइंट पे ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद एक कंप्लीट सर्किल आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? देखते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है? जो छोटा सर्किल है आपका नीचे वाला, तो उसका आपका डाया कितना आया था? 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। तो आपको अब अपना कंपास में 2 सेंटीमीटर लेना है। ये 2 सेंटीमीटर आप लेंगे, और इस तरीके से यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से नीचे 2 सेंटीमीटर लेना है ऐसे, तो ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ रखते हुए आप कंप्लीट सर्किल इस तरीके से बना देंगे। ठीक है,
एक दूसरे को सटाते हुए। एक सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, इतना करना होता है दोस्तों आपको। एंड इसके बाद देखिए क्या करना है, वो ध्यान से देखिए। अब दोस्तों आपको इन दोनों को मिलाना है आपस में ऐसे। इन दोनों को क्या करना है, आपको आपस में इस तरीके से मैच कराना है। देखिए, बहुत सावधानी से मिलाइएगा ताकि आपका जो ड्राइंग बने बिल्कुल क्लीन बने। ऐसे इसको मिलाओगे। अभी देखिए मैं पेंसिल से मिला रहा हूँ, इसलिए हल्के हाथों से मिला रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर आप तो बहुत ही लाइट बना रहे हो, दिख भी नहीं रहा है। तो अभी मैं इसको पेन से बनाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत हो, बस आप देखते जाएं, ठीक है। इसको इस तरीके से मिलाना होता है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, ये जो आपने पूरा का पूरा पेंसिल से बनाया हुआ है, उसमें जो अंदर का ये पार्ट होता है इसको इरेज करना होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये वाला, इसको आप इरेज कर देंगे, इस वाले पार्ट को, ठीक है। इस वाले पार्ट को पूरे को आप इरेज कर देंगे। हमें एक अंडे का आकार चाहिए था, तो वो हमें मिल चुका है, ठीक है। इसको आप ऐसे इरेज कर देंगे। और जो पूरा ये आउटर आपको इस तरीके से एक शेप मिल चुका है, इसको आप डार्क करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ पेन की हेल्प से, ठीक है। अब मैं पेन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक सूटेबल यहाँ पर शेप मिल चुका है। तो मैं इसको करता हूँ इस तरीके से डार्क। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये जो छोटा वाला सर्किल है, इसमें मैं यहाँ रखूँगा। और रखने के बाद एक सेकंड दोस्तों, ऐसे इसको डार्क करूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और अब इसको क्या करूँगा, इससे मिला दूँगा इस तरीके से, ठीक है ना। और इसको इसके साथ मिला देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? अब जो पूरा पेंसिल वाला पोर्शन है, इसको आप इरेज कर दो इस तरीके से, राइट ना। तो समझ में आया ना किस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है। अब इनकी थोड़ा सा रेडियस जल्दी से मैं दिखा देता हूँ, किसकी रेडियस कितनी थी, ठीक है। तो ये जो रेडियस थी ये मेरी कितनी थी, 400। और ये जो मेरी रेडियस है ये वाली, ये मेरी 200 है, ठीक है। आप देख सकते हैं जो बड़े वाले सर्कल का डाया है वो 800 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 400। R400 mm। और ये कितना हो जाएगा, R200 mm। ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको क्या करना है, प्लास्टर दिखाना है 12 mm थिक का। तो 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 1.2 mm के करीब आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से बिल्कुल वर्टिकली आपको ये MD से ऐड करना है। और 1.2 mm इस तरीके से एक पॉइंट आप ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये बहुत सावधानी से रखिएगा ताकि कम और ज़्यादा ना हो, इस तरीके से, ठीक है। और अब फिर से अपना वही कंपास लेंगे आप, इस तरीके से यहाँ रखेंगे। और यहाँ लेते हुए इस तरीके से इसको बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ जो छोटा वाला सर्किल है, छोटा वाला जो सर्किल है यहाँ रखोगे। और इधर ऐसे रखोगे, इसको ऐसे मैच करा दोगे, ठीक है। समझ में आया इतना? और अब इसको इस तरीके से ऐसे मिला दोगे। और इसको मिला दोगे इसके साथ, ठीक है।
तो ये पूरा तुम्हारा एक्स शेप सीवर बना है। और इसमें ये जो अभी हम अंदर अंदर दिखाए ना, ये हमारा क्या है दोस्तों, प्लास्टर हमने कर रखा है। तो इसमें तुम इस तरीके से सीमेंट मोटार दिखा दोगे ऐसे पूरे में, ठीक है। तो जल्दी से दिखाओ पूरे में सीमेंट मोटार आप लोग। देखिए, तो ये हम लोग क्या दिखा दिए हैं दोस्तों, ये हम लोग दिखाए हैं सीमेंट मोटार। तो इसकी आप नेमिंग कर देंगे साइड में इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, 12 mm थिक, 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर, ठीक है। ये आपका 1:2 में है, ठीक है। ये इतना तुमको समझ में आया ना, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं होनी चाहिए। देखिए अब आगे क्या करना है आपको, देखिए अब सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, इनर ब्लॉक आप बना लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। समझ रहे हो, इरेज नहीं करना पड़ता हमें चीज़ों को। तो इनर ब्लॉक का साइज़ है 100 mm इंटू 700 mm। तो देखिए 100 mm को जब हम 10 से भाग देंगे तो हमारा 10 mm आएगा, यानी 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे ऐसे पॉइंट रख लेंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो 1 सेकेंड वेट करिए। आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे ऐसे पॉइंट रख लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये रख लिया। और अब जो तुम्हारा 700 था, यानी तुम्हारा स्केल में 7 सेंटीमीटर आएगा 10 से भाग देने पर, 70 mm यानी 7 सेंटीमीटर। तो तुम 3.5 इस साइड ले लोगे, देखो ऐसे, ठीक है। 3.5 लेना, 1 2 3 एंड 3.5, ठीक है। ये तुम इस तरीके से ले लेना, यहाँ पे 1 2 3 एंड 3.5, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये तुम्हारा बनेगा। अब इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। इसको यहीं छोड़ दो आप, ठीक है। इसको यहीं छोड़ दो। चलिए अब देखिए दोस्तों आगे क्या करना है। अब तुम बनाओ जो तुम्हें रिंग्स बनानी है वो। तो इसके लिए ये रहा मेरा कंपास, ठीक है। तो अब तुम्हें रिंग्स बनानी है, आउटर रिंग्स और जो इनर रिंग्स होती है ईंट्स की वो। तो रिंग्स में तुम्हें हेडर ही दिखाई देगा, केबल और केबल। तो हेडर का साइज़ कितना लोगे तुम, विथ मोटार 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। और स्केल में चेंज करोगे तो 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। तो तुम्हें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर पर इसमें पॉइंट रख लेना ऊपर, सेंटर में रखो ऐसे। और 1 सेंटीमीटर पर तुम ऐसे पॉइंट रख लो। और तुम पॉइंट रखने के बाद इसको ऐसे ले जाओ यहाँ। और 1 सेंटीमीटर पर ऐसे पहली जो तुम्हारी इनर रिंग है तुम उसको बनाओ, ठीक है। ऐसे बस यहीं तक, ठीक है। और इसको यहाँ से इतना ले जाओ, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। देखिए अब नीचे मत बनाओ, वैसे तुम बनाना चाहो तो मैं पेंसिल से फिर भी बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि वो इरेज करना पड़ेगा। ये तो पूरा कंक्रीट ब्लॉक बनेगा ना आपका, ये तो तुम्हारा पूरा कंक्रीट ब्लॉक बनेगा। देखो मैं फिर भी यहाँ पे रफली बता देता हूँ। तुम ऐसे फैलाओगे तो ये इसी पर लाई करेगा, ठीक है। और तुम्हें ये हिंट के लिए हल्के हाथों से बना लेना, ऐसे इसको इरेज करना पड़ेगा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे ये बना लिया हमने बिल्कुल हल्के हाथों से पेंसिल से। आप बस इमेजिन करिए, अगर दिख भी नहीं रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मेरे हाथों पर फोकस करिए मैं कैसे चला रहा हूँ, ठीक है। बस चलिए इतना आपने कर लेना है, ठीक है। इतना आपने कर लेना है दोस्तों। और अब देखिए आपको क्या करना, इसको मिलाना इसके साथ, केवल यहीं तक बस। अब अंदर नहीं ले जाना है, बाद में जो होगा हम बाद में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इरेज करना पड़ेगा तो फिर हो जाएगा हमारा काम खराब पूरा, ठीक है। तो इसको यहीं तक केवल रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके चारों ओर ये तो हमारी इनर रिंग हो गई, ठीक है। अब एक आउटर रिंग भी लगेगी ईंट की। तो इनर रिंग और आउटर रिंग के बीच में हम लोग क्या देते हैं, कॉलर जॉइंट देते हैं। वो भी हमारा 12 mm मोटाई में ही हम देते हैं। तो 12 mm को डिवाइड करोगे 10 से तो 1.2 mm आएगा। तो तुम क्या करो, 1.2 mm यहाँ पे डिस्टेंस ले लो। इस तरीके से सेट करने के बाद 1.2 mm तुम इस तरीके से रख लो, ठीक है। इस तरीके से तुम रख लो। और रखने के बाद फिर यहीं अपना कंपास रखो। और ये तुम डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे, 1 सेकंड, ये तुम डिस्टेंस ऐसे ले लो, ठीक है। ये थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ड्राइंग पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और लेके चलते हैं। ये देखिए भाई टमाटर वाले भैया आ चुके हैं। चलिए तो ये तुमको इस तरीके से बनाना है। अब इसी तरीके से नीचे भी तुम 1.2 mm ले लोगे, ठीक है। तो देखो 1.2 mm तुमको कैसे लेना है, 1.2 mm तुम थोड़ा सा बढ़ा लो ऐसे, ठीक है। और अब जो पेंसिल वाला मैंने कंपास बना रखा है उसको तुम ऐसे बढ़ाओ नीचे तक। और बढ़ाने के बाद इस तरीके से तुम यहाँ बनाओ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ये, ऐसे, ठीक है।
हल्के हाथों से, इस साइड भी हल्के हाथों से। बस अभी हम केवल हिंट ले रहे हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अभी ये ब्लॉक पूरा कवर कर देगा नीचे बॉटम को, ठीक है। अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे मिलाओ इसके साथ, ऐसे, ठीक है। और इसको मिलाओ तुम इसके साथ ऐसे, बस यही था, ठीक है। काफ़ी है हमारा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉलर जॉइंट हो जाएगा। तो इसमें भी तुम सीमेंट मोटार इस तरीके से भर करके दिखाओ पूरे में जल्दी से, और इसकी नेमिंग करो यहाँ साइड में, ठीक है। ये सब हम बातें पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने आपको सर्कुलर सीवर की ड्राइंग सिखाई हुई थी, ठीक है। चलिए बनाइए इसको जल्दी से, ठीक है। तो ये हमने देखिए पूरे मोटार भर दिया, और साथ ही साथ ये नेमिंग भी कर दी। ये हमारा क्या है, कॉलर जॉइंट। इतना आपने सबने कर लेना है। कोई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम चलिए नहीं हुई होगी। अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा काम करना है आपको। क्या काम करना है, जो ये इनट ब्लॉक है दोस्तों, इसको आपको 100 mm वर्टिकली पहले ऊपर लेके जाना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमारा इनट ब्लॉक जो था सीधा यहाँ इससे टच हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। तो आपको 100 mm ऊपर लेके जाना है। 100 mm का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऐसे, और इस साइड से भी 1 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। जब बाहर निकल आया करे इससे, तो आपको वर्टिकली लेके जाना, और फिर इसको रोटेट करके सेंटर से मिलाते हुए ऐसे, फिर इसको तुमको यहाँ तक ऐसे मिलाना है, देखो ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे मिलाना है सेंटर से, सेंटर पर तक नहीं ले जाना, इसको यहीं तक लेके जाना है, लेकिन सेंटर से मिलाते हुए। अब देखो, ये जो पूरा पेंसिल का काम था पूरा इरेज करना है आपको। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, इसीलिए मैं इसको बहुत डरे डरे हुए हाथों से बना रहा था। बस अब इसको तुम नीचे लेके आ जाओगे, इसको नीचे लेके आ जाओगे, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, इसको भी नीचे लेके आ जाता हूँ, राइट ना। और ये भी यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर, देखिए। तो इसको आप पढ़ा लेंगे इस तरीके से। और अब इसमें कर देंगे पूरे में कंक्रीटिंग। ये क्या है, तुम्हारा इनट ब्लॉक है। ये पूरा तुम्हारा क्या है, इनट ब्लॉक। इसमें जल्दी से पूरे में कंक्रीटिंग करो। तो इसमें आपने क्या कर दिए, कंक्रीटिंग यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद आप देखिए, जो आपने ये रिंग बनाई हुई है ये ईंट की है, लेकिन अभी इसमें ईंट्स नहीं दिखाई हुई हैं, ठीक है। हेडर नहीं दिखाए हुए हैं, और इसमें अभी दिखाएंगे, लेकिन इसके बाहर जो अभी हमें आउटर रिंग लगानी है वो भी हम क्या करेंगे, लगाएंगे। चलिए, तो वो भी आप लगा दीजिए। तो उसमें भी साइज़ आपको वही लेना है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी स्केल में तुम्हारा 1 सेंटीमीटर आएगा। तो तुम जल्दी से ले लो, सेंटर को मेनटेन करते हुए ऐसे। तो ये तुम्हारा पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। और अब तुम अपने कंपास को इस तरीके से फैला लोगे, ये देखो। और ये तुम ऐसे लेके आओगे केवल और केवल कहाँ तक, जो तुम्हारा इस तरीके से ये पॉइंट होगा यहाँ तक, केवल और केवल यहीं तक, ठीक है। और इसको लेके जाओगे केवल और केवल यहाँ तक, ठीक है। इस जगह पे, ठीक है। इसके आगे नहीं लेके जाना है। और इसको इसके साथ मैच कराओगे, और इसको इसके साथ मैच कराओगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए, अब आप बेड सपोर्ट इसके लिए कौन सा ले रहे हो तो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, मैं बेड सपोर्ट को बनाता हूँ। तो बेड सपोर्ट के लिए देखिए आपको क्या करना होगा। मैं एन केसिंग टाइप मान लीजिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नीचे कितना जाऊँगा, 15 सेंटीमीटर, तो 1.5 हो जाएगा मेरा, ठीक है। आपको दिख रहा है, ये देखिए इस तरीके से ये मैं चला गया, ठीक है। अब मैं इसको ले जाऊँगा ऐसे, और मैं इधर से कितना जाऊँगा, 1.5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर स्केल में तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत हो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की आपको ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। ये तुम्हारा इधर आएगा। इसी तरीके से इस साइड भी तुम 1.5 सेंटीमीटर ले लो, ये तुम्हारा इधर आएगा। और अब इसको ऐसे मिलाओ। बेड सपोर्ट का अगर बेसिक वीडियो देखे होंगे तो पता चल जाएगा, वरना हवा नहीं लगेगी, ठीक है। देखते रहोगे तुम लोग, इसीलिए कहते हैं बेसिक वीडियो देख लिया करो, हो सकता है कुछ काम दे दे तुम्हें। तो ये तुम्हारा पूरा बेड सपोर्ट कंप्लीट होगा। बस इसमें कंक्रीटिंग ऊपर से लेकर के और जाना है हमको। तो अब देखिए, ऊपर तो मेरे पास ये कंपास में ब्लैक पेन है, तो मैं ब्लैक पेन का ही यूज़ करता हूँ। इसको मैं ऐसे फैलाऊँगा यहाँ तक ऐसे, और इस पर सर्कल पे रखते हुए इसको इससे मिलाऊँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको मैं और बाहर तक इस तरीके से फैलाऊँगा। अब ये टच हो रहा है या नहीं हो रहा, देखिए। इसको मैच करके ही आप बनाएं, अभी भी नहीं हो रहा है यार। थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा हल्का सा बाहर की ओर, अब हो जाए भाई। चलिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा यार। चलिए, मेंटेन करते हैं थोड़ा सा, अब ये डिस्टर्ब हो रहा है। अब देखते हैं,
चलिए अब तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये देखो ऐसे ले जाओगे यहाँ से, इसको तुम ऐसे, और इसको ऐसे डार्क करोगे। ये जो तुम्हारा बैट सपोर्ट है, और इसको हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए इससे मिलाओगे ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा नहीं मिल रहा है लेकिन मिल गया है, इतना बड़ा एरर नहीं है। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा बैट सपोर्ट बना, ठीक है। क्या बना? पूरा का पूरा बैट सपोर्ट बना तुम्हारा। तो इसमें तुम्हें पूरे में करनी होगी कंक्रीटिंग, इसमें तुम्हें ब्रिक्स दिखानी है, इसमें भी तुम्हें ब्रिक्स दिखानी है, ठीक है। समझ में आया? तो पहले मैं आउटर साइड पूरे में कंक्रीटिंग कर देता हूँ। ये जो पूरा मेरा पोर्शन है, ये पूरा आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, इसमें मुझे पूरे में कंक्रीटिंग करनी है, जो बैट सपोर्ट है वो। और फिर मैं आपको ब्रिक्स बना करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं कंक्रीटिंग कर दूँ जल्दी से। और देखिए मैं ये वीडियो पॉज करके कंक्रीटिंग वगैरह या जो भी चीज़ें करता हूँ वो इसलिए करता हूँ, पहली बात तो वीडियो शॉर्ट बनता है, मुझे एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, मुझे अपलोडिंग में भी दिक्कत नहीं होती, और दूसरी चीज़ आपको देखने में ये नहीं लगेगा कि वीडियो बहुत बड़ा है। समझ रहे हो? ये मेरा मेन मोटिव है, वरना कोई नहीं, वीडियो 1 घंटे का भी हो सकता है, फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए तो ये जल्दी से कंक्रीटिंग हम करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए आपने पूरी यहाँ पे कंक्रीटिंग कर दी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ब्रिक्स दिखानी है। तो ब्रिक्स देखिए किस तरीके से दिखानी होती है, और ब्रिक्स का हेडर ही दिखाई देता है हमें सामने से। तो आप पहली ब्रिक यहाँ सेंटर में लगाएंगे ऐसे, और अब अगली ब्रिक लगाएंगे। तो देखिए हेडर का साइज़ आपको पता होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 10 सेंटीमीटर विथ मोटार। तो ये तुम्हारा इस तरीके से पहला ब्रिक लग जाएगा, फिर ये तुम दूसरा लगाओगे इस तरीके से, और इसी तरीके से तुम लेफ़्ट साइड लगाओगे इस तरीके से, ठीक है। और ये तुम अब पूरा लगाओगे इस तरीके से नीचे, ठीक है। और अब जो तुम्हारा ये दूसरा जो यहाँ पे रिंग है, उसमें तुम यहाँ से स्टार्ट कर दो, ऐसे लगाते 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 यहाँ तक आ जाओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी क्या यहाँ तक? ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर इसमें तुम सेंटर से लगा दिए और इधर अब तुम कह रहे हो कि नीचे से लगाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी लगा दो। अगर तुम्हें डाउट हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका माइंड कहे आप वैसा करिए। आपका मन ऐसा कह रहा है, आप ऐसा करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी किसी को? नहीं होगी। चलिए यहाँ से लगा देते हैं, ठीक है। संतुष्ट हो? चलिए तो अब ऐसे तुम क्या करो, जल्दी से ऐसे जो है ब्रिक्स लगा दो यहाँ पे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ब्रिक्स भी बना दी और साथ ही साथ मैं नेमिंग भी कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी इनर रिंग है और ये जो है आपकी आउटर रिंग है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हमने बना रखी है, और ये 1:3 का जो है सीमेंट मोटार यहाँ पे यूज़ किया गया, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये सीमेंट मोटार जॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से आपका जो ये सीवर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और आई होप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको बनाना होता है। हाँ, अगर ये मेजरमेंट आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं। ये शो कर दीजिए 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और ये भी 15 सेंटीमीटर है। और ये ब्लॉक बाहर कितना निकला है, ये है आपका 10 सेंटीमीटर, यानी 100 mm बाहर निकलने का मतलब ये जो थिकनेस है, ठीक है, ये जो थिकनेस ली है। और ये हमने क्यों ले रखी है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी ये इनर रिंग है वो अंदर से चली गई। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारी ये जो नीचे की चौड़ाई होती थी इनर ब्लॉक की वो बहुत कम दी जाती थी, जिससे ये यहीं तक आती थी, तो हम इसको सीधा प्रोजेक्ट कर देते थे सेंटर को मिलाते हुए, लेकिन ये बाहर निकल गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आएगा उसमें मैं आपको एंगल मेथड से ही बताऊंगा कि अगर हम सेंटर पे एंगल बना करके भी बनाएं तो कैसे बनेगा। 120 डिग्री, ठीक है, हमारा 30-60 डिग्री करके भी हम बना लेते हैं, तो मैं वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। कल हम जो है बताएंगे आपको 60 डिग्री को लेकर के, ठीक है। एंगल पर ज़्यादा फोकस मत करना, बस आपको इनर ब्लॉक बनाना आना चाहिए, कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा इस तरीके से, ठीक है। और अब थोड़ा बहुत इसकी नेमिंग बची हुई है तो नेमिंग कर दीजिए। तो ये क्या है तुम्हारा इनर ब्लॉक, इसका साइज़ है 100 mm इंटू 700 mm। ये तुम्हारा क्या है, फाउंडेशन, ये तुम्हारा क्या है, फाउंडेशन, ठीक है। और इसका रेशियो क्या रहता है, वही 1:6:12, ठीक है। आपको एक बार मैं लिखवा दिया हूँ तो उसको जो है नोट कर लीजिएगा। और नीचे लिख लेना एक्स सेक्शन यहाँ पे, ठीक है। अब जगह नहीं बची है मेरे पास,
तो ये आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन जो है दोस्तों फिनिश होता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।